सुनो, मोहल्ले में एक बाबा आए, वहाँ देख के बता देते हैं आज का दिन कैसा जाएगा। मुझे नहीं जाना किसी बाबा के पास। क्यों? मुझे तो तेरी शकल ही बता देती कि आज का दिन कैसा जाएगा। ठीक है, समझ गया। अलमारी से कपड़े निकाल दे, शादी में जाना है मुझे। चूहे वाली निकाल दूं? ये क्या होता है? वही जो तुमने अपनी शादी में पहनी थी। तू भी बिल्कुल पागल ही रहेगी, शेरवानी कहते हैं उसे। लेकिन शेर तो तुम शादी से पहले थे ना। अरे बाप रे। अरे बाप रे। क्यों? तुम लोग कितने भाई बहन हो? 4 बहने हैं। उसमें से तुम्हारा नंबर कौन सा है? जियो का। अरे बाप रे। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन से नंबर की बहन हो तुम? अरे तो ऐसे पूछो ना। क्यों? तुम लोग कितने भाई बहन हो? 4 बहने हैं। उसमें से तुम्हारा नंबर कौन सा है? जियो का। अरे बाप रे। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन से नंबर की बहन हो तुम? अरे तो ऐसे पूछो ना। अच्छा बेबी, कैसा लगता है जब आपके पास दुनिया की बेस्ट वाइफ हो? अरे इसके बारे में मुझे क्या पता यार, ये तो पड़ोसी से पूछना पड़ेगा। रुको मैं पूछ के आता हूँ। अरे बाप रे। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अच्छा ठीक है। अच्छा रुक, मैं पूछ के बताती हूँ। अच्छा सुनो, हाँ? मेरी फ्रेंड है ना सालू, उसे गाना सीखना है। कोई सिखाने वाला है क्या? अरे बाप रे। सुनो, हाँ? तुम मेरे से कितना प्यार करते हो? मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ जान, कि जब तक जिंदा रहूंगा ना तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्यों? जन्नत तक नहीं जाओगे तुम मेरे साथ? यार जाना तो चाहता हूँ, पर मैंने सुना है वहाँ चुड़ैलों की एंट्री नहीं है। अरे बाप रे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक बात बोलूं, तुमने कभी मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाया। तुम सच में मेरे हाथ से खाना चाहते हो? हाँ? मतलब वो अलग ही लेवल की बंदी थी। एक बात बोलूं, तुमने कभी मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाया। तुम सच में मेरे हाथ से खाना चाहते हो? हाँ? मतलब वो अलग ही लेवल की बंदी थी। पता है आज क्या हुआ? नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, हाँ, क्या हो गया था? पता है ये फोन अंदर रख, वरना तेरा और तेरे फोन का ऐसा हाल करूंगी कि संभाला नहीं संभलेगा। बंद कर, बंद कर। तुम सोच भी नहीं सकते क्या हुआ था। तो पता है कि ना आज ना मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई। पता है आज क्या हुआ? नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, हाँ, क्या हो गया था? पता है ये फोन अंदर रख, वरना तेरा और तेरे फोन का ऐसा हाल करूंगी कि संभाला नहीं संभलेगा। बंद कर, बंद कर। तुम सोच भी नहीं सकते क्या हुआ था। तो पता है कि ना आज ना मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई। चल कॉफी पीवाएंगे। पर मुझे तो पौवा पसंद है। अरे बाप रे। ये क्या हो गया? वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे रील बना रहा हूँ मैं। पौवा पसंद है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। सुनो, हाँ? यार आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लें क्या? मेरा क्या फायदा? तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? वो बात नहीं है, बस आज मेरा बर्तन धोने का मन नहीं है। सॉरी यार, It's okay, जान। तुम्हारे साथ ही नहीं आ पाई। भारी मिस्टेक हो गया सर। मुझ पे ना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आज भी बना के खा सकती हूँ मैं।
साढ़े पैसों के रोटी खाने वाले। साड़ी और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जितने बुला सके उतने बुला लियो मेरे भाई, हम तेरा सिस्टम ही खत्म कर देंगे और तू वकील बदलता रह जाएगा, हम तेरा मुकदमा ही खत्म कर देंगे। रोम रोम भाइयों। हाँ क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? चांद, एक मिनट पहले ये देख लो। और तुम मुझे ये दिखा कि ये कहना चाह रहे हो मैं तुम्हारा चांद हूँ? नहीं, ये दिखा कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस मुंह से तुम चांद मांग रही हो, पहले वो मुंह देख लो। एक बात बताओ, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया पर बेवकूफ क्यों बना दिया? सिंपल सा है ना, हम दोनों को मिलाने के लिए। अच्छा, हम दोनों को मिलाने के लिए? और क्या? ये कैसा लॉजिक है भाई? हम कैसे मिल गए ऐसे? भगवान ने मुझे सुंदर बनाया इसलिए तुमने मुझे पसंद किया। भगवान ने मुझे बेवकूफ बनाया इसलिए मैंने तुम्हें पसंद किया। हमारे यहाँ ऐसा ही भगवान होता क्या है। जुल्म है। लेकिन एक सेकंड, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। पैसे चाहिए? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रोम रोम भाइयों। इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारी, तुम मेरे साथ ये बना के पोस्ट क्यों नहीं करते? मैं इसलिए नहीं करता जान, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं कि लंगूर के मुंह में अंगूर। अच्छा, मुझे किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, कोई मेरी बीवी को लंगूर बोले तो। रोम रोम भाइयों। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, शादी के वक्त दूल्हे का चेहरा चेहरे से ढका क्यों जाता है? ये बात तू एक एग्जांपल से समझ। जब किसी को मौत की सजा देते हैं हाँ, तो उसका चेहरा काले कपड़े से क्यों ढकते हैं? अच्छा, क्योंकि वो अपनी मौत देखकर डरना चाहे, ठीक है, और इधर उधर भाग ना जाए इसलिए। समझ गया? एग्जैक्टली। बेटा आदि, गर्मी की छुट्टी चल रही है, तुम दोनों फ्री हो तो घर के काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम है पंखे साफ करना। बताओ कौन करेगा ये काम? मम्मी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऊंचाई का फोबिया है, मुझे डर लगता है ऊंचाई से। अरे तू कब ऊंचाई से डरने लगा? अरे मम्मी आपको याद नहीं है क्या, पापा मुझे एक बार झूला झुलाने ले गए थे और मुझे ऊपर ही छोड़ के शीला आंटी के साथ आइसक्रीम खाने चले गए थे। क्या? जब से मुझे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन मैं एक आदमी जानता हूँ जो ये काम कर सकता है। अच्छा वो कौन? भैया। अरे भैया तो क्या पंखे साफ करते हैं, मास्टर है मास्टर इस काम में, वो अच्छे से साफ करेंगे। नहीं बेटा, इससे पहले तेरा फोबिया दूर करना जरूरी है। मतलब ये काम तू कर। 2 hours later. मम्मी मैंने आपको ये काम कर दिया, पूरे पंखे खर्चे साफ हो गए। अच्छा दूसरा काम है कूलर में पानी डालना। बताओ ये कौन करेगा? एक और काम, ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मम्मी मैं तो ये काम कर लूंगा, लेकिन भैया को भी एक फोबिया है कूलर से करंट लगने का। एक बार उन्हें करंट लग गया था कूलर में पानी डालते समय, जब से वो ये काम नहीं कर पाते। हमें उनका भी फोबिया दूर करना चाहिए। नहीं बेटा, कूलर नया है और उसे डर लगता है अगर गलती से पानी मोटर में चला गया तो मतलब ये काम भी तुझे ही करना पड़ेगा। यार तुझे मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती है क्या? क्या हो गया? मैंने तुझे कितनी बार कही है पर तुझे समझ में नहीं आती है। अरे हुआ क्या है बताओगे? मैं तेरे को बोलता हूँ कि तू मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर, बट तू हाथ लगाती है तो समझ में नहीं आता तुझे। मैंने तुम्हारी कौन सी चीजों को हाथ लगा दिया? कहाँ है मेरा झाड़ू पोछा? मुझे जल्दी दो, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, काम करके मुझे जाना भी है। मशीन के पीछे रखा हुआ है, जा कर लो फटाफट से। आज के बाद हाथ मत लगा देना। हाँ नहीं छूंगी, अच्छे से करना। हेलो, हाँ ओके। बीबी ये देखो न्यूज में क्या दिखा रहा है। अरे क्या हुआ? मरने के बाद क्या होता है ये जानने के लिए एक लड़के ने सुसाइड कर ली। अरे कितना पागल लड़का था, इससे अच्छा शादी कर लेता, सब पता चल जाता। वही लेकिन एक सेकंड, अबे साले। हेलो गूगल, अपनी बीवी की अलमारी का लॉक कैसे तोड़े? अच्छा, बहुत तेज हो रहा है। सबसे पहले अपनी टी शर्ट उतारकर साइड में रखें। अच्छा,
अब अपनी बेल्ट उतारकर अपनी बाईं ओर रखें। ठीक है, समझ गया। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर देखें। लेकिन 1 सेकंड। अबे साले। हेलो गूगल, अपनी बीवी की अलमारी का लॉक कैसे तोड़े? अच्छा, बहुत तेज हो रहा है। सबसे पहले अपनी टी शर्ट उतारकर साइड में रखें। अच्छा, अब अपनी बेल्ट उतारकर अपनी बाईं ओर रखें। ठीक है, समझ गया। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर देखें। बेबी आज खाने में क्या है? आज मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, बाहर से ऑर्डर करो। ठीक है। अरे ये क्यों कॉल कर रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ, वो खाने में मटर पनीर बना लो, तंदूरी रोटी बना लो और वो पुलाव बना लो। अरे मैंने बोला ना बाहर से ऑर्डर कर लो। अरे इसीलिए तो मैं बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ बाबू। सुनो, यदि आपको कोई 1 करोड़ रुपए दे और बोले अपनी बीवी को जाके जोर से थप्पड़ लगाओ, तो क्या आप मारोगे? अरे तू पागल है क्या? पैसों के लिए मैं तुझे मारूंगा? इतना नहीं समझ रखा है मुझे। अरे क्या हुआ आपको? कुछ नहीं यार, सिर दर्द दे रहा है। अच्छा रुको रुको, मैं आपके लिए मेडिसिन लिख के लाती हूँ। लेकिन 1 सेकंड। रुको जरा, सबर करो। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये भगवान क्या जुल्म है। पापा, ओहो, उठ गए कुंभकर्ण की औलाद। हैप्पी थे मेरे पापा। बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गया? 4 घंटा और सो ले। नहीं जा जा, सोले जा 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 जा। ओके। अरे सीखो कुछ, अपने बड़े भाई से सीखो। सुबह से उठ के नहा धो के खा पी के 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, PhD कर ली, उसकी शादी भी हो गई और 2 बच्चे भी हो गए उसके, और तू अभी तक सो रहा है। पापा मुझे एक बाइक चाहिए। ओह लाड साहब को बाइक चाहिए, मैं जान सकता हूँ क्यों? आपने मेरा एडमिशन ऐसे कॉलेज में कराया है। अच्छा। 2 दिन 3 रातें लगती है आने में। अरे अपने बड़े भाई से कुछ सीखो। हाँ पापा, वो पैदल जाता था ना। अरे जब वो पढ़ता था तब तो हम इतने गरीब थे कि उसके पास टांग ही नहीं थी, बेचारा हाथों से चल के जाता था, और तुम्हें बाइक थी। अच्छा। कब तक यूं मोबाइल चलाएगा? क्या मेरा छोटा बेटा बड़े बेटे से कुछ सीख पाएगा? सीखो कुछ, बड़े भाई से सीखो। अरे यार पापा, मम्मी मुझे 1000 रुपए चाहिए। दिल में होता है बहुत दर्द जब तू उड़ाता है मेरा पैसा। अरे कब तू बनेगा अपने बड़े भाई जैसा? सीखो कुछ, अपने बड़े भाई से सीखो। अरे सब सीख लूंगा। ये देखो भैया क्या पी रहे हैं? अब बोलो, बड़े भाई से कुछ सीख। अरे मुझे क्या हो गया है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? चीटिंग करता है तू।
यहाँ गाय है, गाय देखना उधर बैल। गाय को देखना मार देगी। चले कान में बोलने से कुछ मन्नत पूरी होती है। इनके कान में बोलने से मन्नत पूरी होती है। तो मैं भी चलूँगा। इनके कान में बोलो मन्नत पूरी होती है। देखो तो नहीं 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 परिक्रमा तो नहीं लगता ना यार। जा अंदर चलिए $700 मीटर। In 200 meters, turn left. 2 मीटर लेफ्ट बताया ना। हाँ ये बात
की दूरी। In 300 meters, turn left. लेफ्ट है, लेफ्ट उतारे। गणेश मंदिर को सुने हैं लेकिन गणेश मंदिर आ गए, बना बना आ गए, चालू है। Turn left, then your destination will be on the left. चना गुप्ता प्रसिद्ध मंदिर है। साथ कौन ले जा रहा है? लगाना कहाँ है? नहीं, यहीं कहीं लगा दीजिए। साथ तो ले लेंगे ना। होटल है। In 100 meters, turn right. डानू गणेश मंदिर का नहीं ये तो दिखा रहा है ना तो 2 किलोमीटर। अच्छा, Turn right, then make a U-turn. दो फोन दे दिए हैं। लाइट हाँ, ही नहीं रहा, चाहे धूप भी इतनी तेज। बहुत धूप एकदम अजीब ही है। रोक दीजिए गाड़ी। किस साइड जाना है? ये फोन पकड़े हैं। गणेश मंदिर दिख रहा है। अंदर है, वहाँ तो पेट्रोल पंप है गणेश मंदिर। अंदर 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 एरो हर साइड बना है। अंदर चले गए गणेश मंदिर। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं कुबड़ेश्वर धाम। पता किस साइड चलना है? सही जा रहे हैं। वीडियो बढ़िया रिकॉर्ड होती है मोबाइल में। ताकि आप भी तो बोलेंगे झाड़ू लगा दीजिए। देखिए, ऐसे ही बस अपने साइड कर दीजिए। चल वहीं पूरी रिकॉर्डिंग होगी। सामने फोटो खींचनी है। तो मांगे आगे चलो मैं तेरे पैक कर।
रोशनी वीडियो बन रहा। ऐसे करो ऐसे। अरे इधर देखो ना। इधर आओ। दादा पिक्चर चालू है। चालू रखिए। उसकी बना ऊपर बना रहे हैं। चलिए चलिए इधर घूमना। किधर? लेके आओ तो पहले इनको 40 रुपया दो। हो गया, हो गया, बंद करो।
भाग गया। बहुत अच्छा आलू ठीक है। एक सेकंड। गेट के सामने गेट से जब निकलेंगे तो पीछे की तरफ पीछे ये सीधा करके मोबाइल टेढ़ा करके लेटा के लेटा अब पीछे कैसे बना? अरे बनाओ पीछे से उल्टा उल्टा करो ना उसको, मतलब बैक करो, बैक कैमरा। ऐसे कर अरे दूं? बैक कैमरा करो यार, मतलब वो चलाते जाइए ना, वरना नहीं होना। हो गया। तुम्हें लगता है ना दूसरों की बीवी बड़ी समझदार होती है, कलेश नहीं करती है? एक बार जाकर देखो दूसरों की बीवी, फिर सब पता लग जाएगा। अब कहाँ चल रही है? दूसरे की बीबी देखने। जितने बुला सके उतने बुला लियो मेरे भाई, हम तेरा सिस्टम ही खत्म कर देंगे और तू वकील बदलता रह जाएगा, हम तेरा मुकदमा ही खत्म कर देंगे। लेकिन एक सेकंड, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। पैसे चाहिए? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सारी बात। रोम रोम भाइयों, इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारी, तुम मेरे साथ ये बना के पोस्ट क्यों नहीं करते? मैं इसलिए नहीं करता जान, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं कि लंगूर के मुंह में अंगूर। अच्छा, मुझे किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, कोई मेरी बीवी को लंगूर बोले तो। एक बात बोलूं, तुमने कभी मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाया। तुम सच में मेरे हाथ से खाना चाहते हो? हाँ, मतलब वो अलग ही लेवल की बंदी थी। सुनो, मोहल्ले में एक बाबा आए, वहाँ देख के बता देते हैं आज का दिन कैसा जाएगा। मुझे नहीं जाना किसी बाबा के पास। क्यों? मुझे तो तेरी शकल ही बता देती कि आज का दिन कैसा जाएगा। ठीक है, समझ गया। अलमारी से कपड़े निकाल दे, शादी में जाना है मुझे। चूहे वाली निकाल दूं? ये क्या होता है? वही जो तुमने अपनी शादी में पहनी थी। तू भी बिल्कुल पागल ही रहेगी, शेरवानी कहते हैं उसे। लेकिन शेर तो तुम शादी से पहने थे ना। अरे बाप रे। अरे बाप रे।
बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। मैं भी मर जाऊंगा। मैं तो बीमार हूँ इसलिए मर जाऊंगी, तुम क्यों मर जाओगे? क्योंकि इतनी खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अच्छा बेबी, कैसा लगता है जब आपके पास दुनिया की बेस्ट वाइफ हो? अरे इसके बारे में मुझे क्या पता यार, ये तो पड़ोसी से पूछना पड़ेगा। रुको मैं पूछ के आता हूँ। अरे बाप रे। वो अलग ही लेवल का बंदा था। सुनो, हाँ, तुम मेरे से कितना प्यार करते हो? मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ जान, कि जब तक जिंदा रहूंगा ना तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्यों, जन्नत तक नहीं जाओगे तुम मेरे साथ? यार जाना तो चाहता हूँ, पर मैंने सुना है वहाँ चुड़ैलों की एंट्री नहीं है। अरे बाप रे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक बात बोलूं, तुमने कभी मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाया। तुम सच में मेरे हाथ से खाना चाहते हो? हाँ, मतलब वो अलग ही लेवल की बंदी थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसा तरबूज लाए, बिल्कुल गोबर सा लग रहा है। ये औरत ने तो हर एक चीज का स्वाद ले रखा है, गोबर भी नहीं बचा। सुनो, मोहल्ले में एक बाबा आए, वहाँ देख के बता देते हैं आज का दिन कैसा जाएगा। मुझे नहीं जाना किसी बाबा के पास। क्यों? मुझे तो तेरी शकल ही बता देती कि आज का दिन कैसा जाएगा। ठीक है, समझ गया। अलमारी से कपड़े निकाल दे, शादी में जाना है मुझे। चूहे वाली निकाल दूं? ये क्या होता है? वही जो तुमने अपनी शादी में पहनी थी। तू भी बिल्कुल पागल ही रहेगी, शेरवानी कहते हैं उसे। लेकिन शेर तो तुम शादी से पहले थे ना। अरे बाप रे। तुम लोग कितने भाई बहन हो? 4 बहने हैं। उसमें से तुम्हारा नंबर कौन सा है? जी होगा। अरे बाप रे। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन से नंबर की बहन हो तुम? अरे तो ऐसे पूछो ना। क्यों? तुम लोग कितने भाई बहन हो? 4 बहने हैं। उसमें से तुम्हारा नंबर कौन सा है? जी होगा। अरे बाप रे। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन से नंबर की बहन हो तुम? अरे तो ऐसे पूछो ना। अरे बाप रे। ठीक है, समझ गया। अलमारी से कपड़े निकाल दे, शादी में जाना है मुझे। चूहे वाली निकाल दूं? ये क्या होता है? वही जो तुमने अपनी शादी में पहनी थी। तू भी बिल्कुल पागल ही रहेगी, शेरवानी कहते हैं उसे। लेकिन शेर तो तुम शादी से पहले थे ना। सुनो, मोहल्ले में एक बाबा आए, वहाँ देख के बता देते हैं आज का दिन कैसा जाएगा। मुझे नहीं जाना किसी बाबा के पास। क्यों? मुझे तो तेरी शकल ही बता देती कि आज का दिन कैसा जाएगा। ठीक है, समझ गया। अलमारी से कपड़े निकाल दे, शादी में जाना है मुझे। चूहे वाली निकाल दूं? ये क्या होता है? वही जो तुमने अपनी शादी में पहनी थी। तू भी बिल्कुल पागल ही रहेगी, शेरवानी कहते हैं उसे। लेकिन शेर तो तुम शादी से पहले थे ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने भूत बंगला मूवी एंजॉय की और अब हम निकल चुके हैं फेमस गणेश मंदिर की ओर। थोड़ी देर अपनी बजाज चेतक में ट्रेवल करने के बाद हम आखिरकार मंदिर पहुंच गए। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया, जो प्रसाद की दुकान के पास में ही थी। मंदिर के बाहर काफी अच्छी वाइब थी और आसपास भीड़ भी देखने को मिल रही थी। प्रसाद लेने के बाद हम मंदिर में अंदर जाने के लिए लाइन में लग गए। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे पूरा माहौल पीसफुल होता जा रहा था। घंटियों की आवाज, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे और भक्तों की श्रद्धा। सच बताऊं तो पूरा एटमॉस्फेयर अलग ही फील हो रहा था। फिर आखिरकार हमें गणेश जी के दर्शन हुए। कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ देखा नहीं, महसूस भी किया जाता है। दर्शन करने के बाद मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ जहाँ से बाहर निकला जाता है। इस रास्ते की परिक्रमा करने के बाद बाहर जाने का गेट आ जाता है।
इसके बाद हमने अपनी बजाज चेतक ली और घर की तरफ रवाना हो गए। जब तक हम मंदिर से घर की तरफ निकले तब तक रात के 7 बज चुके थे, लेकिन अभी भी लगभग आधे घंटे का सफर बाकी था। रात का मौसम काफी शांत था और पूरे दिन की मेमोरीज के साथ हम धीरे धीरे भोपाल शहर की ओर बढ़ रहे थे। जब तक हम घर पहुंचे हमने टोटल 75 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि पूरा सफर तय करने के बाद भी हमारी बजाज चेतक में अभी भी 32% बैटरी बची हुई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जर्नी और एक नई मेमोरी के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने भूत बंगला मूवी एंजॉय की और अब हम निकल चुके हैं फेमस गणेश मंदिर की ओर। थोड़ी देर अपनी बजाज चेतक में ट्रैवल करने के बाद हम आखिरकार मंदिर पहुंच गए। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया जो प्रसाद की दुकान के पास में ही थी। मंदिर के बाहर काफी अच्छी वाइब थी और आसपास भीड़ भी देखने को मिल रही थी। प्रसाद लेने के बाद हम मंदिर में अंदर जाने के लिए लाइन में लग गए। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे पूरा माहौल पीसफुल होता जा रहा था। घंटियों की आवाज, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे और भक्तों की श्रद्धा। सच बताऊं तो पूरा एटमॉस्फेयर अलग ही फील हो रहा था। फिर आखिरकार हमें गणेश जी के दर्शन हुए। कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ देखा नहीं, महसूस भी किया जाता है। जी हमको एक आशीर्वाद चाहिए। अच्छा। कि मुझे 7 जन्म मेरे यही पति मुझे मिले। तो कोई अपडेट वर्जन, मतलब यही सेटअप की कोई अपडेट भी चाहिए? नहीं नहीं, यही चाहिए। अपडेट नहीं चाहिए, यही चाहिए। इसमें क्या खूबी है? गुस्सा आता है मुझे बहुत। चलो, मेरे को अपने कंट्रोल में रखती हो इसलिए कह रही हो कि हाँ यही चाहिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से चलने वाला है। और क्या क्वालिटी है इनकी? इनको कभी गुस्सा भी नहीं आता। मतलब आप बोलती रहती हो, ये चुप सुनते रहते हैं। जी जी, ये बात सच है। इसलिए यही वाला चाहिए, 7 जन्म तक यही पीस चाहिए। नहीं, पर ये भी बोलते हैं मुझे कि आप ही चाहिए मुझे 7 जन्म। अब उनकी भी आदत हो गई ना सुनने की। अरे क्या ढूंढ रही हो पानी में? पैसे। पैसे? हाँ, पैसे पानी में मिलेंगे क्या? अरे आप ही तो बोलते हैं मेरे सारे पैसे पानी बहा देती हो। बस वही ढूंढ रही हूँ। देश संकट में है। अरे बाप रे। उसकी बना ऊपर। बना रहा हूँ। चलिए चलिए, देखना। थोड़े दिनों में दूल्हे की दादी आ रही है, उसको छेड़ दिया तो फिर क्या करेंगे हम लोग? क्या निकल जाते? तू क्या? अलग अलग भूत भी होते हैं।
लगाना कहाँ है? नहीं यहीं कहीं लगा। तो नहीं लगते ना यार। जा अंदर। हम पहुंच गए अपने निवास। वो देख वो देख वो देख क्यों? तुम लोग कितने भाई बहन हो? 4 बहने हैं। उसमें से तुम्हारा नंबर कौन सा है? जियो का। अरे बाप रे। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन से नंबर की बहन हो तुम? अरे तो ऐसे पूछो ना। क्यों? तुम लोग कितने भाई बहन हो? 4 बहने हैं। उसमें से तुम्हारा नंबर कौन सा है? जियो का। अरे बाप रे। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन से नंबर की बहन हो तुम? अरे तो ऐसे पूछो ना। तुम्हें पता है मोदी जी ने 1 साल के लिए सोना खरीदने से मना कर दिया है? उनके मना करने से पहले तुम कौन सा दिला रहे थे? तुम्हें पता है मोदी जी ने 1 साल के लिए सोना खरीदने से मना कर दिया है? उनके मना करने से पहले तुम कौन सा दिला रहे थे? अच्छा बेबी, कैसा लगता है जब आपके पास दुनिया की बेस्ट वाइफ हो? अरे इसके बारे में मुझे क्या पता यार, ये तो पड़ोसी से पूछना पड़ेगा। रुको मैं पूछ के आता हूँ। अरे बाप रे। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अच्छा ठीक है। अच्छा रुक मैं पूछ के बताती हूँ। अच्छा सुनो। हाँ? मेरी फ्रेंड है ना सालू, उसे गाना सीखना है। कोई सिखाने वाला है क्या? अरे बाप रे। सुनो। हाँ? तुम मेरे से कितना प्यार करते हो? मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ जान की जब तक जिंदा रहूंगा ना तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्यों? जन्नत तक नहीं जाओगे तुम मेरे साथ? यार जाना तो चाहता हूँ पर मैंने सुना है वहाँ चुड़ैलों की एंट्री नहीं है। अरे बाप रे। हमारे ऐसा ही होता है। मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। मैं भी मर जाऊंगा। मैं तो बीमार हूँ इसलिए मर जाऊंगी। तुम क्यों मर जाओगे? क्योंकि इतनी खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। एक बात बोलूं, तुमने कभी मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाया। तुम सच में मेरे हाथ से खाना चाहते हो? हाँ? मतलब वो अलग ही लेवल की बंदी थी। पता है आज क्या हुआ? नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा हाँ। क्या हो गया था? पता है ये
फोन अंदर रख, वरना तेरा और तेरे फोन का ऐसा हाल करूंगी कि संभाला नहीं संभलेगा। बंद कर, बंद कर। तुम सोच भी नहीं सकते क्या हुआ था। तो पता है कि ना आज ना मैं अपनी फ्रेंडों के साथ गई। चल कॉफी पीवाएंगे। पर मुझे तो पौवा पसंद है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे रील बना रहा हूँ मैं। पौवा पसंद है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। सुनो। हाँ यार आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लें क्या? उससे मेरा क्या फायदा? तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? वो बात नहीं है, बस आज मेरा बर्तन धोने का मन नहीं है। भारी मिस्टेक हो गया सर। शादी से पहले लोग मुझे कहते थे मत कर शादी, मत कर शादी। मैंने भी कहा यार कर लेने दो ना, जो होगा देखा जाएगा। पर भाई लोग अब जो हो रहा है ना, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अरे जल्दी साफ कर लो ना, 1 घंटे हो गए तुमको बर्तन साफ करते करते। कर तो रहा हूँ, जल्दी करो। हाँ। रोम रोम भाइयों। यार कमर ये देखो 10 दिन हो गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा वेट कभी नहीं हो रहा है। तो बाबू उसके लिए काम भी करना पड़ता है, काम वाली को निकालने से बस कुछ नहीं होता। समस्या है रे, क्या बोल रहे तो मैं ऐसा ही गजब बेइज्जती है। रोम रोम भाइयों। हाँ क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? चांद? 1 मिनट पहले ये देख लो। और तुम मुझे ये दिखा कि ये कहना चाह रहे हैं मैं तुम्हारा चांद हूँ? नहीं, ये दिखा कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस मुंह से तुम चांद मांग रही हो, पहले वो मुंह देख लो। बेबी मुझे नींद आ रही है। ओके आप सो जाओ, बट कॉल कट मत करना। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी सांसें सुननी है। यार तुझे मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती है क्या? क्या हो गया? मैंने तुझे कितनी बार कही है, पर तुझे समझ में नहीं आती है। अरे हुआ क्या है बताओगे? मैं तेरे को बोलता हूँ कि तू मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर, बट तू हाथ लगाती है तो समझ में नहीं आता तुझे। मैंने तुम्हारी कौन सी चीजों को हाथ लगा दिया? कहाँ है मेरा झाड़ू पोछा? मुझे जल्दी दो, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, काम करके मुझे जाना भी है। मशीन के पीछे रखा हुआ है, जाकर लो फटाफट से। आज के बाद हाथ मत लगा देना। हाँ नहीं छूंगी, अच्छे से करना। अरे भाई देख, तेरा भाई दुबई जा रहा घूमने। मैं आज तक नहीं गया मुंबई और ये जा रहा दुबई, इसको जाने नहीं दूंगा। अरे कुछ बोलेगा? यार ये भी कुछ घूमने का टाइम है, मुझे तो इस टाइम पढ़ाई करनी चाहिए। तेरे माँ बाप ने कितने पैसे लगा के मुझे पढ़ाया है, कितने सपने देखे हैं तेरे लिए। वही बात मान तो घूमने का प्लान कैंसिल ही कर दे। ले भाई लड्डू खा, तेरे भाई की सरकारी नौकरी लग गई है। अबे इसकी किस्मत अच्छी है, मैं यहाँ बेरोजगार हूँ। क्या हुआ, कुछ तो बोल। मुझे तो पता है इसमें कितना ही पैसा है। गवर्नमेंट कंपनी सारे शेयर अपने प्राइवेट कंपनीज को बेच रही हैं, कल को वो भी प्राइवेट हो जाएंगी। भाई सबसे अच्छा तो बिजनेस ही है। मैं तो कहता हूँ नौकरी का प्लान कैंसिल कर और कोई बिजनेस कर। भाई ये ले कार्ड, तेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। नौकरी भी लग रही, घूमने भी जा रहा, शादी भी हो रही है। अरे भाई आज तो कुछ अच्छा बोल। अब क्या ही बोलूं, तुझे तो पता है कोई अपने पति को पहाड़ों से फेंक रहा है तो कोई अपने नीले ड्रम में डाल रहा है। इससे अच्छा तो भाई अकेले ही रहो, खुश रहो। मैं तो कहता हूँ शादी का प्लान कैंसिल कर दे। बस साले। हेलो। हाँ ओके ओके ओके। ये मत समझना औरत हूँ, आजकल की औरतें आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। अच्छा ले मिला कंधा, मिलाना कंधा, मिल गया कंधा। अरे छे, काम कर चुपचाप अपना। चीटिंग 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 करता है तू। पापा आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जो मर्जी है वो करो। तुम्हारा लैपटॉप बेच कर क्रिकेट किट तो आ ही जाएगी ना। पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं और दे दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पापा,
बस मुझे एक मोबाइल और दिला दीजिए। वो क्यों बेटा? अगले चक्के पे 2000। 18 रुपए वाली सिगरेट अब 50 से 70 रुपए की होगी। गुटखा खैनी पर 82 से 91% एक्साइज, छोटा पाउच भी महंगा। बेबी ये देखो न्यूज में क्या दिखा रहा है। अरे क्या हुआ? मरने के बाद क्या होता है ये जानने के लिए एक लड़के ने सुसाइड कर ली। अरे कितना पागल लड़का था, इससे अच्छा शादी कर लेता, सब पता चल जाता। वही बेबी आज खाने में क्या है? आज मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, बाहर से ऑर्डर करो। ठीक है। अरे ये क्यों कॉल कर रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ वो खाने में मटर पनीर बना लो, तंदूरी रोटी बना लो और वो पुलाव बना लो। अरे मैंने बोला ना बाहर से ऑर्डर कर लो। अरे इसीलिए तो मैं बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ बाबू। सुनो। हाँ मैं अच्छी कुक बन सकती हूँ, अच्छी सिंगर। तुम अच्छी सिंगर बन सकती हो। हाँ आपने मुझे गाते हुए सुना है? नहीं मैंने तुम्हें बनाते हुए देखा है खाना। वो सब्जी मोटर खराब हो गई। अरे सुबह सुबह मोटर कैसे खराब हो गया? तो फेंक दूं क्या? फेंकेगा क्यों? शाम को आते हुए बनवा के लाऊंगा। ठीक है बनवा के लाना, कल सुबह मोटर पनीर बनाएगा। अरे लंच पैक कर दो ना, ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रहा है। क्या लंच पैक कर दूं यार? कोई बर्तन हो तब ना पैक करूं। क्यों? 2 दिन पहले तो मैंने डिनर सेट दिलाया है। यार आप थोड़ी पागल है क्या? वो डिनर सेट है, डिनर के काम में आता है और मैं लंच की बात कर रही हूँ। अब जाओ और लंच सेट लेके आओ। रुको जरा, सब्र करो, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये भगवान क्या जुल्म है।